नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं, मैं बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, ग्रबोवोई नंबर्स, एंजल नंबर्स, रून्स, ज़ीबू सिंबल्स, ये सब और भी कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको और अपनी लाइफ को वर्थ लिविंग बना सको, बिकॉज वी ऑल डिज़र्व दैट लाइफ। आज की ये जो वीडियो है, ये उस स्टेटमेंट के लिए है जो हम लोग अक्सर बोल देते हैं, मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ। तो आज मैं जिनके बारे में, जिस डिवाइन पावर के बारे में, जिस ईश्वर के बारे में आपको बताने आई हूँ, वो हमारे हारे का सहारा है, हमारे श्याम बाबा। ये सेंटेंस आपने मिलियन टाइम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, आते जाते कहीं टीवी पे कहीं भी आपने ज़रूर सुना होगा, हारे का सहारा श्याम हमारा। ये जो हमारे ईश्वर हैं, इन्हें कलयुग का भगवान कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है जब जहाँ से सारे द्वार आपके बंद हो जाए ना, कुछ ना समझ आए, कुछ नहीं पता क्या करना है, तो आप इनके द्वार जाके खड़े हो जाओ, इनसे प्रार्थना कर लो। इनसे जब आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना कभी 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 भी खाली नहीं जाती। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, खूब गूगल करके देख लो। और जहाँ उनका मंदिर है, अगर आप वहाँ चले जाओ तो वो घुसते ही आपको ना सक्सेस स्टोरीज़ लोगों की सुनने को मिल जाती है। मैंने बाबा से ये मांगा था, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं यहाँ उनके दर्शन को आया हूँ। कितनी कितनी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आपको उनके बारे में सुनने को मिलेंगी। तो ये बताने से पहले कि आप उनसे अपनी अर्जी कैसे लगाओगे, अपनी विश उनको कैसे बताओगे, थोड़ी सी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए ज़रूरी है। ये बात है उस समय की जब थी हमारी महाभारत का टाइम। एक शख्स थे, एक राजा थे, जिनका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक जो थे वो हर तरह से सक्षम थे, वो एक शूरवीर भी थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, सब कुछ थे। वो एक बार तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने जो हमारी अध्यात्री देवी हैं, उनसे उन्होंने क्या पाया वरदान में, ऐसे 3 तीर पाए, उन्होंने मांगे उनसे जो अचूक थे, जो जब उनके थ्रू निशाना साधा जाता था तो वो घूम फिर के मीन्स टारगेट को हिट करके वापस तरकश में आ जाते थे। तो उन्होंने ऐसे 3 तीर पा लिए थे अपनी तपस्या के वरदान में माँ से। अब जब वो अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करूँ, मैं भी जाऊँ वहाँ पे हिस्सा लूँ। तो उनकी माँ ने कहा, बर्बरिक, तुम उस साइड से लड़ोगे जो हार रही होगी, तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। उन्होंने एकदम अपनी माँ की बात मान ली और वो चल दिए महाभारत का युद्ध जहाँ कुरुक्षेत्र में हो रहा था वहाँ पर। अब हमारे कान्हा जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो वो ये भी जानते थे कि भाई अगर बर्बरिक आ गया और उसने जिस भी साइड से लड़ना शुरू किया तो वो साइड जीतने लग जाएगी, फिर वो दूसरी साइड हारने वाली साइड पे चला जाएगा। तो ऐसे तो जो महाभारत का जो मूल था वो पूरा नहीं हो पाएगा, दोनों तरफ के लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकलेगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे बर्बरिक को यहीं रोकना पड़ेगा। तो हमारे कान्हा जी, श्री कृष्ण भगवान ने रूप धारण कर लिया एक ब्राह्मण का और उन्हें रास्ते में रोक लिया बर्बरिक जी को, और उनसे बोला कि तू तो इतना बड़ा शूरवीर है, इतना बड़ा राजा है, क्या तू मुझे कुछ दान में दे सकता है। तो उन्होंने बोला, अगर मेरी सक्षम के अंदर होगा मैं ज़रूर आपको दूंगा, आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए। बर्बरिक जी तुरंत पहचान गए कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कहा, मैं ज़रूर आपको अपना मस्तक, अपना सर दे दूंगा, लेकिन आप मुझे अपना असली रूप दिखाएंगे। और दूसरी भी मेरी एक शर्त है, पहले आप मुझे रूप दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ। तो उन्होंने अपना, श्री कृष्ण भगवान ने अपना रूप, जो उनका रूप था, वो उनके सामने समक्ष दिखा दिया और उनसे कहा कि मैं श्री कृष्ण हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें इस युद्ध में जाने दिया तो इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो हमारे बर्बरिक जी ने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा जो सर है आप उसे एक ऐसे स्थान पर रख दीजिएगा जहाँ से मैं महाभारत का पूरा युद्ध देख सकूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा, और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, ये वरदान देता हूँ
कि कलयुग में जो अब युग आएगा, कलयुग, उसमें तुम कलयुग के भगवान के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी पूजा मेरे ही रूप में, मेरे ही नाम से शाम से होगी। और मैंने जिसकी किस्मत लिख दी उसकी किस्मत कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगर वो इंसान हार कर सच्चे दिल से अपनी प्रार्थना, अपनी किस्मत बदलवाने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाता है, तो उसकी किस्मत वही होगी जो तुम चाहोगे। तो उन्होंने उनको इतनी पावर दे दी, इतना सम्मान दिया, और उनका जो सर था वो एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया, जहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। उसी स्थान पर हमारे खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जो राजस्थान के एक सीकर जिले में पड़ता है, और गांव है खाटू, इसलिए बोला जाता है खाटू श्याम बाबा। अब जब हम खाटू श्याम बाबा को अपनी कोई प्रार्थना बताते हैं, या तो आप उनके मंदिर में जाके बोल दो। अगर आप नहीं जा सकते, आप हिंदुस्तान के, इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, तो आपको उनके अपनी प्रार्थना के लिए अर्जी लगानी है। अर्जी मीन्स एप्लीकेशन लगानी है अपनी। तो आपको क्या करना है, आपको इस अर्जी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए एक न्यू रेड पेन, न्यू कहा मैंने। आपको चाहिए एक प्लेन वाइट पेपर, प्लेन वाइट पेपर चाहिए, रूल्ड शीट नहीं चाहिए। आपको एक नारियल चाहिए, सूखा वाला नारियल जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं वो चाहिए। और आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको जितना पूज वो कहते हैं ना कि चढ़ावा देना है, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो आपकी इच्छा है वो आपको चाहिए, ये सब चीज़। अब आप अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पे जाकर बैठ जाइए, श्याम बाबा को याद करिए, आंख बंद करके एक बार खाटू श्याम बाबा को याद करिए। उनकी जो इमेज है ना, ऑल ओवर गूगल पे पूरी अवेलेबल है, आपको एक बार देख लेना जिससे आप उसे इमेजिन कर सको। फिर उसके बाद अपनी अर्जी, अपनी एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना। सबसे ऊपर लिखना जय श्याम बाबा, या लिख देना हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, या लिख देना जय खाटू श्याम बाबा। ये लिख के आप लिखना, प्रिय श्याम बाबा, मैं हर तरफ से हार गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलूं। मैं चाहता हूं कि मेरी इस जगह नौकरी लग जाए, जिससे मैं अपने घर में हेल्प कर सकूं, अपने माँ बाप का ध्यान रख सकूं, अपने घर वालों का ध्यान रख सकूं। अगर आपकी जॉब की इच्छा है तो ये लिखना। अगर आप चाहते हो आपके घर में कोई बीमार है वो ठीक हो जाए तो उसके बारे में लिखना। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, या आपके ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, जो भी समस्या है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर चुकी है, उसके बारे में आप लिख देना। फिर लास्ट में लिखना कि अब मेरी लाज तेरे हाथ में है, मैंने अपनी इच्छा आपको बता दी, और अब आप मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे, आप मुझे सल्यूशन दोगे। मैं हार कर तेरे पास पहुंचा हूँ, अब मेरी इलाज तेरे हाथ में है। ऐसे लिखकर नीचे आप अपना आदरणीय करके अपना नाम लिख देना। बात ख़त्म, आपकी ये अर्ज़ी हो गई। अब आप इस पेपर को करोगे फोल्ड, उसके अंदर ही आप रख देना वो 11 रुपये जो आपने लिए हैं, और जो नारियल है उसमें ये आप अब लगा के, और उसमें या तो 5 बार राउंड कर दो कलावे का नारियल के ऊपर, या 7 बार कर दो, या 9 बार कर दो, या 11 बार कर दो, आपकी इच्छा है। वो करने के बाद वो जो रेड पेन है वो भी आप उसी में लगा देना। अब ये हो गई आपकी अर्ज़ी तैयार, ये हो गई आपकी पूरी अर्ज़ी। ये जो अब आपका नारियल है, अर्ज़ी है आपकी। अगर आप इतने लकी हो कि आप जिस जगह रहते हो वहाँ पर कोई श्याम बाबा का मंदिर है, तो आप ये जाके वहाँ के पुजारी को दे आइए। श्याम बाबा के मंदिर के जितने पुजारी हैं उन्हें अच्छे से पता है कि जब आप अर्ज़ी लेके आते हैं तो वो अर्ज़ी उन्हें श्याम बाबा के सामने पढ़नी है। वो आगे पीछे आपकी अर्ज़ी पढ़ देते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं पढ़ी जाएगी तो भी कोई इशू नहीं है, आपने अर्ज़ी अपनी श्याम बाबा को बता दी। ये तरीका होता है, ये प्रोसीजर होता है। अगर अब आपके यहाँ पर कोई श्याम बाबा का मंदिर नहीं है तो आप उस नारियल को अपने पूजा में रखा रहने दो, और हाथ जोड़कर जब आपने एप्लीकेशन लिख दी तो आप श्याम बाबा से बोलो, बाबा जब मेरी अर्ज़ी पूरी हो जाएगी तो मैं आपके, अगर आप खाटू श्याम बाबा वाले टेम्पल जा सकते हो तो वो बोल दो, मैं वहाँ आपके दर्शन के लिए आऊँगा। या आप जहाँ पे भी आप जा सकते हो, उनका टेम्पल आपके आसपास हो, तो वहाँ पर बोल दो कि मैं तेरे दर्शन करने वहाँ पर आऊँगा।
आपकी जितनी कैपेबिलिटी हो उतनी ही चीज़ आप प्रॉमिस करना, मतलब कि ऐसे मत कह देना कि मैं इतने किलोमीटर नंगे पैर चल के आऊँगा, फिर आप सोचो मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब ज़रूरत नहीं है करने की। नहीं, आप उन्हें वही चीज़ प्रॉमिस करना जो आप कर पाओ उन अपनी इच्छा पूरी होने के बाद। तो ये तरीका होता है जब हम खाटू श्याम बाबा से अपनी अर्ज़ी लगाते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू दिस कि जब आप अर्ज़ी लगाते हो, कभी 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 ऐसा नहीं होगा कि आपकी अर्ज़ी ना सुनी जाए, अगर आप सच्चे उनके भक्त हो, सच्चे दिल से आपने उन तक अपनी इच्छा पहुंचा दी है। तो जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए खाटू श्याम बाबा के आगे अर्ज़ी लगाकर और आप उनके दर्शन कराओ, तो इसी वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर करना। जब भी किसी डिवाइन पावर से जुड़ो, पूरी श्रद्धा, भक्ति, बिलीव के साथ उससे जुड़ो कि वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। कई बार हमें भी नहीं पता होता कि वो कौन सी हमारी इच्छा कब पूरी करने वाले हैं, सिर्फ वही जानते हैं। हमें तो सिर्फ अप्लाई करने का काम है हमारा, उन तक पहुंचाने का काम है, आस्क करने का काम है, बिलीव करने का काम है। रिसीव भी होगा, उनकी मर्ज़ी से होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको मिलेगी और आप इसे अपने बेनिफिट के लिए अच्छे से यूज़ करोगे और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।